बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हर वक्त जो खबरें आती हैं उसके दरमियान में अगर कोई अच्छी खबर आए तो जाहिर है हम शुक्र करते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस माशरे के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली है। एंकर इमरान रियाज साहब काफी दिन हो गए हैं, वो अपने घर आ चुके हैं और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब इंतजार सिर्फ ये था कि उनकी पहली वीडियो कब आती है, क्योंकि खदशा यही है कि शायद वो अब जाहिर है मुझे इस चीज की, उनकी वो बोलने की पोजीशन का इल्म है, तो आम लोग ये समझते हैं कि शायद वो इस पोजीशन में नहीं है कि अब बोल सकें या वीडियो कर सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि आज रिहाई के बाद, बाजियाबी के बाद, घर आने के बाद इमरान रियाज साहब जो हैं वो पहली बार उनकी ना सिर्फ वीडियो आई है बल्कि उसके अंदर पहली बार उनको बोलते हुए देखा गया है। मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूं कि ये कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है जिसमें आप ये कहें कि उन्होंने कोई वीलॉग रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। वो बुनियादी तौर पे उनसे मिलने के लिए गए। वो नाम कुछ ले रहे थे जिनके कहने के ऊपर या जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान रियाज साहब से मिला जाए, तो वो उनके लिए वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे थे और कि मैं इमरान रियाज साहब से आपके कहने के ऊपर मिलने के लिए आया हुआ हूं और इमरान रियाज साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो जाहिर है उनको भी अंदाजा है कि बोलने में उनको कितनी दिक्कत का सामना है या क्या सूरत हाल है। तो ताहिर मलिक साहब उनको सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप हाथ हिला दें ताकि उनको पता चल जाए। लेकिन इमरान रियाज साहब बुलंद हौसले का मालिक है, तगड़ा आदमी है, अल्लाह ताला उसको वापस अपने उसी ट्रैक के ऊपर लेके आए। तो इमरान रियाज भाई जो हैं वो हाथ हिलाने से ज्यादा वो बोले और उन्होंने उसमें अस्सलाम वालेकुम कहा है। तो एक तवील अरसे के बाद इमरान रियाज को वीडियो के अंदर बोलते हुए देखा गया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग उनसे मिले हैं आपने देखा होगा किसी ने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, और यह भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी ना उनके बारे में वो कोई गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ ताहिर मलिक साहब उनसे यही कह रहे थे आप हाथ हिला दें। लेकिन इमरान रियाज भाई खुद हाथ हिलाने तक नहीं रहे बल्कि उन्होंने उसमें अस्सलाम वालेकुम भी कहा, जो कि बहुत अच्छी बात, हौसला अफजा बात है। यकीन माने वो जिस तरह से भी बोले हैं हमारा खून बढ़ गया है कि पाकिस्तान का बेटा, इस धरती का बेटा जो है वो कम से कम उस पोजीशन में वापस आ रहा है। अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी भी लेके आता है। तो इमरान रियाज भाई का मुश्किल वक्त है ये, उसके बाद आसानी भी इंशाल्लाह आएगी। वो बोलेंगे, वो वीलॉग भी करेंगे, बल्कि उनके आज वकील ने इस बारे में उनका बयान भी आया है मियां अली इशफाक साहब का, और मियां अली इशफाक साहब का कहना यह है कि इंशाल्लाह इमरान रियाज जो हैं वो 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह करे जी वो सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए नजर आए, चलें। हमारे तो वो कुलीग हैं, भाई हैं, उनके इसमें कोई शक नहीं है। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वो सब इंतजार के अंदर हैं, हम सब इंतजार के अंदर हैं कि वही इमरान रियाज एक बार फिर स्क्रीन के ऊपर अपने वीलॉग्स के अंदर धाड़ते हुए नजर आने चाहिए। वो कमजोर शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तगड़ा शख्स है। तो ये एक लिहाज से अच्छी खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं साइफर वाले मामले के अंदर। आज साइफर के अंदर अगर देखा जाए तो अमली तौर पे आज समाअत नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या थी कि इमरान खान के जो वकला हैं वो और शाह महमूद कुरैशी के वकला, वो साइफर के जो जज हैं वो आज गए थे अडयाला जेल के अंदर, तो वो वहां पे पेश नहीं हुए और वकला के पेश ना होने की वजह से जो समाअत है साइफर की वो 14 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात जो है, एक तो आज शाह महमूद कुरैशी की फैमिली गई हुई थी और उसमें जो उनकी साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी वो भी मौजूद थी, और उनके मुताबिक उनके वालिद की सेहत अच्छी है और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है अब भी उसी तरह से डटे हुए हैं। अच्छा, एक और बात जो है आज बताया गया है कि साइफर की जो समाअत है
वो छोटे कमरे की बजाय जो जेल का कम्युनिटी हॉल है, जो बड़ा हॉल है, उसके अंदर हुई। और चूंकि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये डिस्कशन हुई थी और बताया गया है कि आइंदा भी उसी कम्युनिटी हॉल के अंदर या जो बड़ा हॉल है उसके अंदर समाअत होगी। लेकिन जो अच्छी खबर इसके अंदर है वो क्या है, चूंकि वहां पे ये हुआ था कि ये जेल ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल है, क्या है, तो वहां पे हुकाम का मौकिफ इन्होंने जो इख्तियार किया जी ये जेल ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। तो उसके बाद अदालत ने, आज साइफर की अदालत ने इमरान खान और शाहमूद कुरैशी की फैमिली के जो पांच मेंबरान हैं उनको जेल समाअत के दौरान अदालत कह लीजिए, वो कम्युनिटी हॉल कह लीजिए, उसमें मौजूद रहने की जो इजाजत है वो दे दी है। चलिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अब उनकी फैमिली के जो अफराद हैं वो जो इस हवाले से वहां पे मौजूद होंगे। इमरान खान वहां पे कोई और मुतालबा नहीं कर रहे। पहले उनका मुतालबा यह था कि उनकी एक्सरसाइज वर्जिश वाला मामला। दूसरा अब उनका मुतालबा यह है कि उनके साहबजादों से उनकी बात करवाई जाए, जो कि जाहिर है नहीं करवाई जा रही। तो आज इमरान खान के हवाले से जो सुप्रीडेंट जेल हैं उनको बुला के अदालत ने कहा कि हफ्ते में एक दिन इमरान खान जो हैं उनके साहबजादों से उनकी बात करवाई जाए। गो के जज साहिबान जो हैं, जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं, वो बता चुके हैं कि जनाब वो जो मेरे पास रूल्स हैं, जेल रूल्स हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर, चूंकि ये 1978 के रूल्स हैं, तब व्हाट्सएप का तस्वुर ही नहीं था, फोन का तस्वुर नहीं था, तो उनके मुताबिक चूंकि उसमें इजाजत ही नहीं है, तो आप महकमा दाखिला पंजाब को हुक्म दे दें और उनसे कहें कि वो जेल जो रूल्स हैं उसके अंदर तब्दीली कर लें, तो उस हवाले से जो है वो चीजें आगे बढ़े। लेकिन अब अदालत ने एक बार फिर हुक्म दिया है, तो चलिए देख लेते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पाकिस्तान में कम ही पड़ता है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ तो चलें जिस पोजीशन के अंदर है, हम सबको उसका बड़े अच्छे से अंदाजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मौकिफ में बड़े खुले अंदाज के अंदर वो कह रहे हैं कि देखिए जो इस वक्त मौजूदा हुकूमतें, निगरान हुकूमतें हैं, वो पंजाब की हो, वो विफाक की हो, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की बुनियादी तौर पे हुकूमतें हैं। मसलन जो खुर्शीद शाह साहब थे वो आए हुए थे यहाँ पे, एक पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके अहलिया का इंतकाल हुआ, तो नबी चौधरी साहब से उनसे वो ताज़ियत करने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका देखिए जब निगरान हुकूमत में जब नून लीग खुद होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी। हाँ, एक बात खुर्शीद शाह ने और की, और वो क्या है, खुर्शीद शाह ने कहा देखो आप लोगों को फैसला करने की बजाय जब लोगों की मर्जी के खिलाफ किसी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो उससे मुल्क का फायदा नहीं होगा। यही सब लोग कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान, सोचने वाली बात है ना कि इंडिया तो कहीं का कहीं निकल गया, पाकिस्तान के बतन से निकलने वाला बांग्लादेश भी हमसे कहीं आगे है। और मैं बार बार एक कहता हूं, हम जिस नहज के ऊपर हैं, हम जिस हाल के अंदर हैं, आप यकीन मानिए बतौर कौम हम ये डिजर्व नहीं करते। हम नालायक मुआशरा नहीं हैं, हम नाकाम मुआशरा नहीं हैं। मसला बसद एहतराम सिर्फ इतना है कि हमारे जो बड़े हैं उनकी तरजीहात कुछ ऐसी हैं, हमारे जो बड़े हैं उनकी अनाएं भी बहुत बड़ी हैं, और उसके जो नताइज हैं वो शायद हम सब फेस कर रहे हैं। अल्लाह करे हम सब पाकिस्तान का सोचें, हम सब पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें और इस मुल्क को हम एक कामयाब तजर्बागाह जो हमारे फाउंडिंग फादर्स कहते थे वो हम करके दिखाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।